पढ़ाया अणदुत सवर्णस्य चाप्रत्ययः इदम सूत्रम अधीतम अध्यापितञ्च है कि नहीं? अधीतम अध्यापितम् अग्रिमं सूत्रम तपरस्तकालस्य इदम सूत्रम इदानीं पठ्यते है कि नहीं? तपरस तत्कालस्य अणदुत सवर्णस्य चा प्रत्यय के बाद का, ठीक जी। इस सूत्र में दो पक्ष हैं। सूत्र में कितने पक्ष हैं? दो पक्ष। एक नियमार्थत्व है, एक विध्यर्थत्व है कि नहीं? अत्र सूत्रे पक्षद्वयम् नियमार्थत्व विध्यर्थत्व। समझ में बात आ गई? तपरस तत्कालस्य नियमार्थता भी, नियमार्थ भी सूत्र है, नियम सूत्र भी है और विधि सूत्र भी है। नियम सूत्र कैसे हैं? क्योंकि तपरस तत्कालस्य में एव लगा ही दिया है। एव लगा, जैसे पति समास एव धातोस्तन निमित्तस्यैव, सूत्र में एव लगा के कह दिया कि कुछ व्यावृत्ति करेगा, अर्थात सूत्र नियम है। एवकार इष्ट नियम के अवधारणार्थ है। जो इसमें एवकार लगा वो किस लिए है? इष्ट नियम के अवधारण, इष्टतः अवधारणार्थम। इष्टतः मने इष्टस्थिति इष्टतः षष्ठ्यन्तात् तसि आद्यादिभ्यः इष्टतः मने इष्टस्य अवधारणा, इष्ट के अवधारण की माने इष्ट नियमार्थ, जो इष्ट है वैसा नियम। विपरीत नियम व्यावृत्त्यर्थ, समझ बात आ गई? विपरीत नियम की व्यावृत्ति के लिए ये नियम पक्ष की ओर। नियम पक्ष में क्या कारण होता है कि सूत्र नियम करते हैं? जब सूत्र कोई व्यर्थ हो जाता है कि नहीं, उसके द्वारा बनने वाले समस्त प्रयोजन किसी पूर्व सूत्र से अन्यथा सिद्ध हो जाते हैं, पूर्व सूत्र से सिद्ध हो जाते हैं, तो अग्रिम जो विधि होती है वो व्यर्थ होती है, और व्यर्थ पढ़ करके क्या करती है? नियम करती है कि नहीं? तो एक पीछे का कोई ऐसा सूत्र होगा जिसके जो व्यापक होगा, जो इसको भी गतार्थ कर दे, बात समझिए कि नहीं? और नियम और नियामक जो बनते हैं उनके विधेय और उनके उद्देश्य समान होते हैं, तभी वो व्यर्थ पड़ते हैं। जैसे समास की प्रातिपदिक संज्ञा करना और धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न जो भी हो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा, दोनों के विषय समान है। एक का व्याप्य विषय है और एक थोड़ा व्यापक में ले रहा है। तो अणदुत सवर्णस्य चा प्रत्यय ये व्यापक विषय को लेता है और ये थोड़ा सा कम विषय को लेता है। इसलिए इसके द्वारा जो लक्ष्य है, तपर क्या है? तपर एक ऐसा शब्द है कि नहीं, जिसके पर में ता हो ऐसा कोई शब्द है। वो शब्द भी क्या करता है? अपने सवर्ण का बोध कराता है। वो काम अणदुत सूत्र से सिद्ध है, बात समझिए कि नहीं? अर्थात नियम को बनाने के लिए सर्वप्रथम तपरस तत्काल सूत्र में अणदुत सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र से अण की अनुवृत्ति आती है, क्योंकि यदि ये अनण में लग जाए तो विधि हो जाएगी। क्योंकि पूर्व सूत्र से कहाँ सिद्ध रहेगा? अण में। जो अण रहेंगे, जो अण रहेंगे तभी हो। यदि ये इसकी विषयता, तपर की विषयता अण में होगी तब तो सिद्ध रहेगा। यदि अनण में हो जाए तब तो फिर पूर्व सूत्र तो अनण में प्राप्ति नहीं, ये प्राप्त हो जाएगा तो फिर अपूर्व विधि हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? इसलिए पूर्व सूत्र से जो नियमवादी हैं वो क्या करते हैं? अण को लाते हैं और सवर्णस्य को भी लाते हैं। अणदुत सवर्णस्य चा प्रत्यय से अण को भी लाते हैं और सवर्णस्य को भी, दोनों पदों को। अण को कहाँ विशेषण करते हैं? तपर। और सवर्णस्य को कहाँ? तत्कालस्य, समकालस्य, तत्कालस्य है कि नहीं? वहां अन्वय करते हैं। तो अर्थ क्या करेंगे इसका? तह तपरो अण, तपरः अण, समकालस्य सवर्णस्य बोधकः। तपर जो अण होगा वो समकाल माने उच्चारण काल, उच्चारण काल के समान काल है। उच्चारण काल के समान काल वाले का सवर्ण का बोध कराए। सह कालः यस्य, तो सह कालः इव कालः यस्य असौ,
तत्कालः समकालः तत्कालः जी गुरु जी। पास में कि नहीं। जी गुरु जी। सह कालः युव कालः जी। कालः दो करना है। तो देखो तपर अण कौन है, अतो भिषयिस का अत का जी। आकार आ है पर में जी गुरु जी। और अण आ है, तो तपर से क्या लिया गया आ, हाँ पास में कि नहीं। जी गुरु जी। ये आ क्या है, तपर है। जी ये आ क्या बोध कराएगा, ये उच्चारण काल के समान काल वाले वर्णों का बोध कराएगा। जी गुरु जी। उच्चारण काल मन एक मात्रिक, उसके समान जितने एक मात्रिक होंगे सबका बोध कराएगा। तो ये इकार का भी बोध करा देगा। जी गुरु जी। किसका बोध करा देगा, इकार। क्योंकि आकार के उच्चारण काल के समान काल वाले, तो आकार का उच्चारण काल एक मात्रिक, तत्समान काल वाले जितने 6 आकार और 6 इकार 6 उकार सबका बोध कराए। तो हरिभी में विस्कोवाइस होने लगे, हरिभी में क्या हो जाए, इसलिए सवर्ण से लाना है। इसलिए क्या लाना है, सवर्ण कि उच्चारणाधिकरणी भूत काल जो आ है, माने उच्चारणाधिकरणी भूत काल वाला जो आ है उसके सवर्ण, उसके समान काल वाले कौन होना चाहिए, सवर्ण। सवर्ण। तो आ का सवर्ण आ ही होगा, ई नहीं जी हो, ओ नहीं हो। जब इतने रखोगे सवर्ण नहीं लाओगे, केवल इतने रखोगे कि आकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण वाले, तो इकार भी हो गया। जब कहोगे आकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण वाले जो सवर्ण, तो केवल आ 6 लिए जाए, जी शरणाम ग्रहणम, तो अत से 6 लिए जाए, इकार नहीं। हरवी का दोष वारण, सवर्ण नहीं लाए दोष आ गए, इसलिए वृत्ति कमजोर है। ये वृत्ति क्या है, कमजोर। समकाल से के आगे लिखना चाहिए समकाल सवर्ण से। तो ये उकार किसकी व्यावृत्ति किया, असमकाल, असमकाल की नहीं, असमकाल असवर्ण की, असवर्ण की व्यावृत्ति किया। ये यही इष्ट है, यही इष्ट है। जी। क्योंकि समकाल से विषम काल की व्यावृत्ति तो नियम से हो जाएगी जी, क्योंकि नियम जब करेगा तो एव आ ही जाएगा। ये जो एव लगाया है ये दूसरी तरफ जा रहा है, ये सवर्ण में जाएगा, तो असवर्ण की व्यावृत्ति। असमकाल से का जो लाभ होगा वो नियम से हो जाएगा, और जो ये एवकार है वो कहाँ जाएगा, सवर्ण की बात। तो समकाल से सवर्ण से, तो समकाल से कहने से विषम काल गया, सवर्ण से कहने से असवर्ण वास्तविक नहीं। इसलिए वृत्ति में कमजोरी है, इसलिए नागेश ने इस कमजोरी को पकड़ा और कहा समकाल से के बाद लिख दिया सवर्ण से विशेषा। बहुत भारी आचार था, बड़ा मस्तिष्क रखता था, छोटी सी बात लिखा उसमें बहुत बड़ी बात, इतने लिख दिया। क्या लिखा, अब शेखर को कोई पढ़े कि अरे सवर्ण इसमें शेष है, अरे क्या कहना, ग्रंथ में क्या कमी रह गई, ये कमी है। तो प्राचीन आचार्य भट्टोजीलिखित में ये कमी रह गई, उस कमी को उसने पूरा किया और कहा वृत्ति में क्या होना चाहिए, समकाल से सवर्ण से। समझ में है कि नहीं। तो समकाल समकाल से सवर्ण से एक पक्ष, समकाल से सवर्ण से दूसरा पक्ष। समकाल से सवर्ण से कहने से जो है क्या होता है, विधि है, एक एवकार हट जाता। बात समझे कि नहीं। विधि पक्ष की ओर अभी नहीं जा रहे, वे नियम में चल रहे। तो इस सूत्र में क्या अनुवृत्ति आई, अण और सवर्ण की। तो अण की अनुवृत्ति आई तो कहाँ गए, तपरहण में अत होगा, इत होगा, उत होगा, है कि नहीं। ये सब क्या है, तपर अण है। तपर में तंत्र अथवा एक शेष के द्वारा आचार्य ने उच्चारण किया, हम लोगों को आवृत्ति करना, क्योंकि तपर के 2 अर्थ हैं। जो सूत्र में तपरा पढ़ा गया ये संज्ञा है, तत्कालस्य संज्ञी है। तपरा संज्ञा कस्य तत्कालस्य, तत्कालस्य। तो तपरा में ये आवृत्ति करेंगे, तपरा तपरा 2 आवृत्ति। एक तपर का अर्थ होगा तात्परा, दूसरे तपर का होगा तापरो, 2 अर्थ हो गए। तात्परा है कि नहीं, एक ये अर्थ हुआ, और दूसरा तापरो यस्मात् में यस्मात् अवधि है। यस्मात् क्या है, अवधि है। तो कोई अवधिमान जरूर होगा, है कि नहीं। अवधिमान कौन है,
अवधिमान ता, ता परो स्मार्ट, जी गुरु जी। ता है परमे जिससे, जिससे ये अवधि है। और अवधि वाला कौन है? ता। तो अवधि वाला अवधिमान यदि वर्ण है तो अवधि भी कोई वर्ण ही ली जाए। अवधि अवधिमतो साजात्यात्, अवधि अवधिमतो साजात्यात्, यस्मात् से क्या लोगे? वर्ण, इसलिए आ लिया जाता है, ई लिया जाता है। ता है परमे जिससे, ऐसा अत नहीं, जी गुरु जी। क्या लिया जाता है? आ। इसलिए क्यों? अवधि वर्ण है कि नहीं? यस्मात् की अवधि वर्ण है, तो यस्मात् क्या होगा? वर्ण ही वर्ण होगा। ही। ता है परमे जिस वर्ण से, अत में किस वर्ण से परमेता है? आ से। तो क्या लिया गया? आ। वो अण होना चाहिए, है कि नहीं? अतो विशेष में आ को क्या होगा? अण है, अण वो। अरे अतो विशेष ता है परमे जिससे, ऐसा कौन हो गया? आ। जी गुरु जी। अत समुदाय का तो कोई सवर्ण, अत समुदाय तो अण ही नहीं है। जी गुरु जी। अत समुदाय अण ही नहीं है, तो तपरः अण ये अन्वय ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अवधि अवधिमतो साजात्यात् अन्न पदार्थ अवधि से वर्णस्य ग्रहणम, अन्न पदार्थ से क्या लिया जाएगा? वर्ण ही। क्यों? अवधि अवधिमतो साजात्यात्। अतः ऐसा ता है परमे जिससे, ऐसा जो अवधि वाला कोई वर्ण, वास्तव में कि नहीं? वो वर्ण आ होगा, ई होगा, ऊ होगा, ये सारे वर्ण अत इत उत में आ ऊ ये हो वर्ण है। तो अण है तो किसका बोध कराएंगे? समकाल सवर्ण का बोध कराएंगे, है कि नहीं? समकाल सवर्ण। कहा यदि अत का आ समकाल सवर्ण का बोध कराए, कराने के लिए यदि ये सूत्र है, तो यह काम तो अर्ध सवर्ण चा प्रत्यय कर रहा है। ये काम कौन कर देगा? अधिकम प्रविष्टम न तद्धानी। वो 18 बोध करा रहा, आपको 6, 18 में 6 तो है ही। आपको अत से क्या बोध करना है? 6। यदि अर्जित 18 बोध करा दे तो आप 6 रख लीजिए, आपको तो 6 से मतलब है। जैसे आपको 10 रुपए चाहिए, आपको 20 मिल जाए, इष्टापति। अधिकम प्रविष्टम न तद्धानी, लपिट के आ गया एक नोट, तब भी दबाए रहते हो, क्योंकि उसने क्या नियम लगा? अधिकम प्रविष्टम न तद्धानी। हमें प्राप्तव्य जो है 20 रुपए है, और लपिट के आ गए 120, तो हम तुरंत कहेंगे अधिकम प्रविष्टम न तद्धानी, क्योंकि शास्त्र कहता है। रखिए, समझे कि नहीं? तो यहाँ अर्ध सवर्ण चा प्रत्यय लगेगा। आ में तो कितना बोध कराएगा? 18। 18 में 6 अंदर है कि नहीं? ह्रस्व वाले एक मात्रिक 6 उसमें है, वही तो ये सूत्र बोध करा रहा। तो जो ये सूत्र कर रहा है वो अर्ध सवर्ण चा प्रत्यय से सिद्ध है, 6 का बोध सिद्ध है। अधिक जो बोध हो रहा है, अधिकम प्रविष्टम न तद्धानी रहे, लेकिन जितना इस सूत्र का काम था वो तो कर रहा है, है कि नहीं? तो 6 प्रकार के आकार का बोध अर्ध सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र से सिद्ध है। जब सिद्ध है तो इदम सूत्रम व्यर्थम सत नियम। ये इनका जिस किसी का मत है कि नहीं? विद्यार्थी नियमवादी तो नियम करेगा, है कि नहीं? तपरा अण बोधकश्चेत समकाल सवर्णस्य। अब नियम करें, तपरा अण बोधकश्चेत समकाल सवर्णस्य। यदि तपर अण बोधक होगा, सवर्णस्य बोधकश्चेत समकाल सवर्णस्य, तो विषम काल सवर्ण जो थे उनकी व्यावृत्ति। तो किससे प्राप्त थी विषम काल सवर्ण? विषम काल जो सवर्ण थे वो भी प्राप्त थे, और विषम काल जो असवर्ण थे वो भी, समकाल जो असवर्ण थे वो भी प्राप्त है कि नहीं? तो विषम काल जो सवर्ण थे वो भी हटे, और जो समकाल असवर्ण थे वो भी हटे। बात हुई कि नहीं? विषम काल में दीर्घादि आकार हट गए, और समकाल असवर्ण कौन थी? इकार आदि, वो भी हटे। किसको नियंत्रित किया? अर्ध सवर्ण चा प्रत्यय को नियंत्रित कर, क्योंकि अर्ध सवर्ण चा प्रत्यय अत के आकार से अष्टादश आकार का बोध करा रहा था, आया कि नहीं? तो अष्टादश आकार का बोध करा रहा था, तो इसने क्या किया? नियम करके व्यावृत्ति कर। ये नियमार्थत्व पक्ष है। विधि क्या है?
अण की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो अनण में भी ये लगेगा। तो अनण कहाँ है? वृद्धिरादेश का आत का आ। वृद्धिरादेश के आत के आ में भगवान भाष्यकार ने इसको लगा दिया। किमर्थम तपरकरणम तत्काल बोधनार्थम। भाष्यकार ने कहा कि वृद्धिरादेश वृद्धि आत आई, तो आत आई में तात्पर्य ये परार्थ हुआ, तापरो स्मात पूर्वार्थ हुआ। बात में कि नहीं? तो तापरो स्मात जब ये अर्थ करेंगे तो क्या लेंगे? आ। ये आ किसका बोध कराएगा? समकाल का। बात में कि नहीं? इसमें अणद्वित नहीं प्राप्त है। जो दीर्घ क्षय थे उन दीर्घ क्षय को अणद्वित सवर्ण चाप्रत्यय सूत्र से प्राप्त नहीं प्राप्त। क्यों? अण नहीं है, क्योंकि वो कहां लगता है? अणद्वित सवर्ण चाप्रत्यय अण में लगता है। और आ जो है अण नहीं है, अण नहीं है तो नहीं प्राप्त है। और हमें 6 प्रकार के आ की वृद्धि संज्ञा करना है जो दीर्घ के 6 भेद बात में कि नहीं? उन अपूर्व क्षय का बोध कराने के लिए ये सूत्र आवश्यक है कि नहीं? इसलिए यह नियमार्थ नहीं है, क्या है? विधि है। इसलिए नियमार्थता भी सिद्ध है जब अण की अनुवृत्ति करते हैं। तो अण अनुवृत्ति पक्ष में नियमार्थता है और अण की अनुवृत्ति पक्ष में नियम है और अण की अनुवृत्ति पक्ष में विधि है। दोनों प्रकार के पक्ष जो हैं ग्रंथों में अनुमोदित पक्ष है। क्या लिख रहे हैं? चलिए बातचीत समझ में बात आ गई ना? तहा परो यस्मात्, पहला समास किया तहा परो यस्मात्, है कि नहीं? ये कौन समास है? बहुव्रीहि है कि नहीं? तहा परो यस्मात् स तात्परश्च उच्चार्यमाण। अन्न पदार्थ कोई शब्द नहीं लिया जाएगा, वर्ण लिया जाएगा। क्यों? अवधितो साजात्यात् कश्चित अन्न पदार्थ वर्ण एव गृहीतव्यः सच अण जब अनुवृत्ति जाएगी तब बड़ा अण तहा परो यस्मात् मने अण, वो अण मने आ ई उ ये वर्ण लिए जाएंगे। क्यों? अवधितो साजात्यात्, तकार विशिष्ट अण नहीं लिया जाए। समझ में है कि नहीं? तहा परो यस्मात् स तात्परश्च उच्चार्यमाण। तात्पर्य में वृद्धिरादेश में ता से परे कौन है? ऐच। ऐच मने आई और औ, है कि नहीं? ये किसका बोध कराएंगे? आई औ दोनों अण हैं। तो पूर्व सूत्र से समस्त प्रकार के आई और औ प्राप्त थे, है कि नहीं? 12 सभी प्रकार के प्राप्त बात में कि नहीं? पूर्व सूत्र से इसने क्या किया? समकाल से उच्चारण, जो उच्चरित काल दीर्घ है इसका द्विमात्रिक उच्चारण काल है, उस काल के समान काल में उच्चरित होने वाले आई और औ की ही वृद्धि संज्ञा होगी। जो प्लुत होंगे, जो प्लुत आई औ होंगे उनकी वृद्धि संज्ञा नहीं होगी। तो प्लुत आई और प्लुत औ की वृद्धि संज्ञा न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तात्पर्य, ये समास करना अनिवार्य है कि नहीं? नहीं क्या करोगे? वृद्धि करोगे। जैसे गंगा धन ओघा वृद्धि किया तो कहे गंगा में द्विमात्रा है और ओघा की भी 2 मात्रा, तो वृद्धि हो जाए 4 मात्रा प्लुत या 3 मात्रा वाली, है कि नहीं? तो यह अस्ति भविष्य जो होए वही ना होगा। अरे त्रैमात्रिक कोई है ही नहीं वृद्धि संज्ञा, यदि होता तो अवश्य से भाष्य का लिखते। समझ में कि नहीं? तो कैसे नहीं है? इसीलिए नहीं है कि वहां तपरस्त काल का तात्पर्य ये समास भाष्यकार ने किया। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए द्विमात्रिक के अलावा जो त्रैमात्रिक आई या त्रैमात्रिक औ, इस प्रकार की स्थानीय के साजात्य से भी वृद्धि इस तरह की नहीं हुई, क्योंकि इस प्रकार का कोई आदेश वृद्धि है ही नहीं। समझ बात में कि नहीं? कहा जहां 3 हो कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण में आकार की 1 मात्रा और एकत्वम के एकार की 2 मात्रा प्लुत हो जाएगी। तो यदि स्यात् तर्हि अवश्यम स्यात्, यदि ऐसा वृद्धि संज्ञक होता तो जरूर होता, लेकिन है ही नहीं, क्योंकि वहां पर जो है तपरस्त काल लग चुका आया कि नहीं? इसीलिए त्रैमात्रिक वृद्धि संज्ञा नहीं हुई। लग गया कि नहीं? हाँ। उच्चार्यमाण समकाल से संज्ञा से तात्पर्य तपरः तपरश्च, ये 2 अर्थ हुए। तात्पर्य यस्मात् और तात्पर्य तपरः तपरः आवृत्ति है। तपरः तपरः आवृत्ति, क्योंकि सकृत चरिता शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति, इसलिए 2 अर्थ निकालने के लिए हमें उसकी आवृत्ति करना पड़ेगा। तो एक तपर का अर्थ हो गया तात्पर्य और दूसरे तपर का अर्थ हो गया तापरो यस्मात्, है कि नहीं? तापरो यस्मात् यदि इस प्रकार का समास नहीं करते, एक ही कर देते
तो तह परो यस्मात् यदि इस प्रकार का नहीं करते तो अतो भी सही इसमें ये नहीं लगता, तो रमा भी में भी इसको ऐस हो जाता। यदि हम तह परो यस्मात् छोड़ देते, क्या कहते, तात्परा, यही समास करते, तो रमा भी में तात्परा कुछ है ही नहीं, अतो भिस तात्परा भी है, भकार है, उसको अण नहीं, वहां तो कुछ व्यावृत्ति नहीं करना, तो तात वहां लगता ही नहीं ये सूत्र, क्योंकि तात्परा कोई अण नहीं। बात समझे कि नहीं? इसलिए ये क्या करता, अणदिष्ट वर्णस्या प्रत्यय आ में लग जाता, तो अष्टादश आकार का बोध कराता, क्योंकि तत्काल वहां नहीं लग रहा है, वहां विशेष सूत्र नहीं लग रहा है, तो अष्टादश आकार का जब बोध कराता तो रमाभि में भी इसको ऐस होने लगता। इसलिए रमाभि में भी इसको ऐस नहीं देखा गया। तल लक्ष्यानुरोधेन कल्पते तह परो यस्मात् इत्यपि विज्ञेयः। तह परो यस्मात् ये समास जानना चाहिए, समझे कि नहीं? तात्परा नहीं कहते तो ऐच वृद्धिरादेश। स्वयं भाष्यकार ने लिखा कि जो है संदेह किया कि पूर्वार्थम परार्थम वा, वृद्धिरादेश का आद का तपरकरण पूर्वार्थ है कि उत्तरार्थ है, मने पूर्वार्थ मने तह परो यस्मात् इस तरह के लिए है कि तात्परा के लिए है, बात में कि नहीं? तो जहां पर उन्होंने जिन लोगों ने कहा कि नहीं पूर्वार्थ यह केवल एक देशी है, पूर्वार्थम एक देशी किसी ने कहा, तो परार्थ होगा मने तात्परा मने ऐच के लिए, तपरण कौन हो गया, ऐच, वो अपने समकाल का बोध कराए। और इसमें प्राप्त नहीं, ये सूत्र प्राप्त न वो सूत्र प्राप्त, कौन आई में, न अणदित प्राप्त न तपरस तत्काल से प्राप्त, क्यों, ये अण में जाएगा, तो जब दोनों नहीं प्राप्त जो है जो उच्चरित है उसी का बोध हो, तो द्विमात्रिक का ही बोध, क्योंकि त्रिमात्रिक का बोध करने के लिए कोई सूत्र चाहिए, तो अणदित सवर्ण चा प्रत्यय न प्राप्त, बात में कि नहीं, और तपरस तत्काल से ये भी नहीं प्राप्त, तो न वो सूत्र प्राप्त न ये सूत्र प्राप्त, तो जो है वही बोध होगा, अग्रिम बोध होना नहीं है। इसलिए पूर्वार्थ को कोई एकदेशी मानते हैं। ये भाष्य जो पूर्वार्थ परक है वो वृद्धिरादेश सूत्र का एकदेशी है। तपरकरण का अद्वितीय प्रयोजन परार्थ है, तो तपरकरणम किमर्थम न पूर्वार्थम अपितु परार्थम, तो परार्थ का समास क्या होगा, तात्परः। यदि तात्परः इस प्रकार का समास तपरस में नहीं विवक्षित होता तो कृष्णैकत्व में त्रैमात्रिक वृद्धि होने लगी, कृष्णैकत्व में त्रैमात्रिक वृद्धि, इसलिए तात्परः ये भी समास आवश्यक है। तो ये भी समास कर दिया तो ऐ से केवल द्विमात्रिक ऐच की उपस्थिति होगी, तो द्विमात्रिक जो ऐ और रहेंगे उन्हीं की वृद्धि संज्ञा होगी, त्रैमात्रिक की वृद्धि संज्ञा नहीं होगी, इसलिए कृष्णोत्कंठ में त्रैमात्रिक वृद्धि नहीं आया कि नहीं। तो इस तरह इसमें जो है दोनों प्रकार के पक्षों का निरूपण इसमें किया गया। तात्पर्य में भी प्रमाण, भाष्य है तात्परो यस्मात् में, सूत्र में रमाभि इत्यादि लक्ष्य प्रमाण, अतः जो है ये तमाम प्रमाणों के कारण सही बहुरोध अवर्णस्य, सही बहुरोध अवर्णस्य, आपने सूत्र पढ़ा देखा होगा कि सही बहिरोध सही बहिरोध सही बहुरोध अवर्णस्य, तो सह और वह को ओत होता है किसकी जगह, अवर्ण की, वर्ण ग्रहणी सवर्ण ग्रहण, जहां किसी भी आकार में आप वर्ण लगा देते हो उसका मतलब है सवर्ण का ग्रहण होगा, सब कुछ गृहीत हो जाता है। तो अवर्णस्य में पाणिनि जी ने वर्ण लगा दिया, माने समस्त प्रकार के आकार लिए जाए, समस्त प्रकार के आकार लिए, जब समस्त प्रकार के आकार लिए जाएंगे तो जहां सिच वृद्धि परस्मयी पदेत से वृद्धि हो जाएगी या बदप्रहंत्याचा से वृद्धि हो जाएगी, बाह को उदबाह, उद्बोधाम की जगह उदबाह ताम बनेगा, उदबाह ताम सिच बने बदप्रहंत्याचा से वृद्धि हो। तो यहां दीर्घ जो आ था उस आ को सही बहुरोध अवर्णस्य ने क्या कर दिया, ओकर, ओ अवर्ण से ओ कर, बात में कि नहीं। तो जब अवर्ण को ओ कर दिया तो बन गया उद्बोधाम, अब ओत में तपर करना है, बात में कि नहीं। यदि ये तपर करण लगेगा, न लगता तो वर्ण रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लग गया तात परह, ता से पर कौन है, आ, अवर्ण का आ, समकाल से बोध का, तो केवल ह्रस्वकार का बोध कराएगा, तो दीर्घ आ को ओ नहीं होगा, दीर्घकार कौन हो गया, उद्बाह में बा के आ को ओ नहीं होगा, इसलिए पाणिनि ने क्या प्रयास किया, वर्ण। इसका मतलब है कि तपरस तत्काल में तात्परः इस प्रकार का समास आवश्यक है, नहीं सूत्र में वर्ण ग्रहण व्यर्थ है।
ये ज्ञापन है। समझ में बात आई कि नहीं? सही बहोरोध अवर्णस्य में वर्ण ग्रहण ये बता रहा है कि तात्पर्य इत्यपि समासः आवश्यक। समझ आया कि नहीं? तो तात्पर्य जब हुआ तो अकारेण जो है 6 प्रकार के सर्वनाम ग्रहणम, और हमें लेना है सभी 18 है कि नहीं? इसके लिए क्या उपाय करना पड़ा पार्टी को? वर्ण ग्रहण। नहीं तो वर्ण की जरूरत नहीं। इतना गुरुतर पक्ष क्यों उठाते? क्योंकि उन्हीं का सूत्र उसको रोक रहा है, उसको रोकने के लिए ऐसा कर। समझ बात आ गई कि नहीं? तो इसलिए दोनों प्रकार के समास में सूत्र भी प्रमाण, लक्ष्य भी प्रमाण, भाष्य भी प्रमाण, बहुत सारे इसमें प्रमाण है कि नहीं? तो तात ताह परो स्मात् तात्पर्यश्च उच्चार्यमाणः वर्णः समकालस्य उच्चार्यमाणः वर्णः न वर्ण समुदाय। क्यों? अवधिमतो हो साधत्यात्। ये लगा दे है कि नहीं? उच्चार्यमाणः कश्चित् वर्णः अण, नियम पक्ष में कश्चित् वर्णः अण, अण मने अणपद बोध्य है कि नहीं? समकाल सवर्णस्य बोध का, वो अणपद बोध्य जो होगा वो समकाल सवर्ण का बोध कराएगा। आया कि नहीं? तो आ अपने समकाल 6 प्रकार के आ का बोध कराएगा। इकार आदि जो उसके समकाल है उसका बोध नहीं कराएगा। इसलिए यहाँ पर रामई में ऐस होगा और हरिवी में नहीं और होगा। रमाभी में नहीं होगा। आया कि सवर्ण से ही बोध कहा। तेन अत एत इत्यादयः षण्णाम संज्ञा। इसलिए तेन मने एतादृश सूत्र से अर्थ करणेन सूत्र व्याख्यानेन अतपदेन, अत मने अतोभिषयिस, इत मने इतोत् सर्वनाम स्थाने, और ऋत ऋतो ऋतु है कि नहीं? इन सब जगहों में जहां जहां गृहीत हैं अत इत उत है कि नहीं, जहां गृहीत हैं सब जगह जो अकार इकार उकार हैं ये सर्वनाम संज्ञा मने बोध कहा। ये 6 के बोधक होंगे। और कितने कितने की बोधकता प्राप्त थी? 18 अणुत सूत्र के बल पर। इसलिए 18 का बोध न हो जाए, 6 का बोध हो, इसके लिए तप्रस्तुत काल सूत्र की आवश्यकता है। और ये सूत्र कभी भी ऐसे नहीं लगता, विभक्ति के तकार में नहीं लगता। कहीं कहीं विभक्ति का तकार मिल जाता है, जैसे आद गुणः, आत में पंचमी आद गुण है कि नहीं? आद गुण में आत गुण वहां जस्त हो गया है, तो उस तकार में नहीं लगता है, क्योंकि विभक्ति के तकार में तपरस्तुत काल सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। उपसर्गात रित नहीं तपर करना, क्योंकि विभक्ति के तकार में लगता है तो उपसर्गात के तकार में लगता है, तो उसका अर्थ होता तात्पर्य। तात्पर्य परे कौन हो गया? री, वो समकाल का स्वयं बोध कराता। फिर रित में तपरकरण क्यों किया? समझ आया कि नहीं? वही रित का तपरकरण व्यर्थ हुआ, और व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करता है कि विभक्ति के तकार में तपरस्तुत काल से। समझ बात आई कि नहीं? उपसर्गात और रित पढ़ते ना, अवर्णात उपसर्ग से रिकार आदि, तो रिकार आदि में रित से में तपरकरण है, सर्वनाम ग्रहण है कि नहीं? 6 लिए जाएंगे, तो 6 लेने के लिए उपसर्गात का तकार ही पर्याप्त है। क्योंकि हम कहेंगे तात्पर्य अण, तकार से उत्तर जो अण कौन हो गया? री, समकाल से बोध कहा। उसी समकाल को बोध कराने के लिए रित में तपर की आवश्यकता नहीं थी। यही व्यर्थ पढ़ करके बताता है विभक्ति तकारे न प्रवर्तते। समझ में आया कि नहीं? ऋत इति द्वादशानाम। क्यों? ऋत में री के 6 और री के भी 6, इसलिए द्वादशानाम। क्योंकि री री दोनों सावरण है, उपाल कार्य उपार कार्य सभी बनेंगे। री से री का भी ग्रहण हो जाए। अरे जहाँ अवर्णांताद उपसर्गा ऋकारादौ है, वहां ऋकारादौ में भी लग जाएगा, सावरण है कि नहीं? वृद्धिरादेच आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्। अब दूसरा सूत्र आ गया है कि नहीं? पृथक पृथक, अब पूर्व से किसी प्रकार का संबंध नहीं है कि नहीं? अण आया, फिर तो उससे संबंधित था तपरस्तुत काल से, इसके पूर्व में उसका संबंधी था नाझलौ, उसका भी संबंधी तुल्यास था, है कि नहीं? वहां भी अभी जितनी संज्ञाएं चल रही थी सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं से संबंध रखती थी। ये अपने आप में स्वतंत्र यहाँ से शुरू हो रहा है। ये प्रकरण क्या है? इसका नाम स्वतंत्र प्रकरण है कि नहीं? अब ऐसी संज्ञाओं का निरूपण करेगा जो संज्ञाएं एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखती। यहीं से प्रकरण शुरू कर रहे, ये नया प्रकरण संज्ञा प्रकरण नहीं। वहां यदि ह्रस्व दीर्घ प्लुत था तो आदिरंत्यन संहिता को लेके ही चल रहा था, है कि नहीं? क्योंकि वहां पर प्रत्याहार आए, फिर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं अचों में वो कितने भेद हैं, फिर उसके अंदर उदात्त आ गए तो उनकी संज्ञा बताना जरूरी था,
बात में कि नहीं। फिर परस्पर सावरण अचों का बताना जरूरी था। फिर सावरण में जो कारक सूत्र थे, अंग थे, नाझलव इत्यादि। फिर सवर्ण का ग्राहक जो सूत्र था उसको भी बताना था। फिर उसका जो बाधक सूत्र था, विशेष सूत्र अपरस तत्काल से, उसको भी बताना था। बात समझे कि नहीं। तो ये अभी तक मुनित्रयम से लेकर के तपरस तत्काल जो था वो एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से बिल्कुल संबंध लेके चल रही। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ से जो प्रकरण है, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ वृद्धिरादेय है, रेंगुणा है, भूआदेव धातु है, आपस में कोई संबंध नहीं, सब आपस में क्या है, स्वतंत्र है। बात में कि नहीं। लेकिन संधि कार्य में इनका अत्यंत उपयोग है। माने संहितोद्देश्य कार्य जो होंगे आगे, संहितायाम के अधिकार में आने वाले जो कार्य होंगे, उन कार्यों में इन संज्ञाओं का महत्व योगदान है। माने अचो अंत्यादि टी की अपेक्षा इनका योगदान ज्यादा है। जो थोड़ा थोड़ा योगदान जिसका था उसको यहाँ नहीं रखा, नहीं तो बहुत छूट गई। अचो इत्यादि टी छोड़ दिया, नहीं किया, नहीं वो भी स्वतंत्र संज्ञा थी। युस्त्राख्यो नदी को छोड़ दिया, वो भी तो संज्ञा थी, इस संज्ञा प्रकरण में आना चाहिए। शिशो भेषक को छोड़ दिया, उसको भी आना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं हैं जिनको छोड़ दिया गया, जिनका क्षेत्र व्यापक है कि नहीं, जिनका क्षेत्र व्यापक है, उन्हीं संज्ञाओं को यहाँ पर लिया गया। तो वृद्धिरादेश को लिया। बात समझे कि नहीं। जो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, प्रथम पाद का, यहीं से भगवान पाणिनि ने, सूत्रकार ने अष्टाध्यायी की शुरुआत किया, जिसका प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा वृद्धि शब्द जो है मांगलिका आचार्य मंगलम इच्छति, असौ मांगलिका, ये लोगों का कल्याण चाहने वाले आचार्य हैं, इसलिए वृद्धि शब्द आदौ प्रयुक्ते, इसलिए वृद्धि शब्द का प्रथम प्रयोग किया। और विधेयस्य सर्वत्र आदौ एव प्रयोगः कर्तव्यः इति कश्चन नियमो नास्ति इति द्योतयितुं वृद्धि शब्द से आदौ प्रयोगः। जरूरी नहीं है कि विधेय का पहले प्रयोग करें। विशेषणस्य सर्वत्र आदौ एव प्रयोगः इति कश्चन नियमो नास्ति, है बात में कि नहीं। कहाँ नियम है, जाति, जो जातिवाचक शब्द होते हैं तस्य विशेष्यत्व में निर्धारित, लेकिन विशेषणस्य आदौ प्रयोगः सर्वत्र विशेष्यस्य पश्चात् प्रयोगः इति कश्चन नियमो नास्ति। विधेयस्य आदौ प्रयोगः उद्देश्यस्य आदौ प्रयोगः विधेयस्य पश्चात् प्रयोगः इति कश्चन नियमो नास्ति। इसीलिए अन्वय किया जाता है कि नहीं। हमने यहाँ विधेय का पहले प्रयोग कर, वृद्धिरादेश वृद्धि ये पहले प्रयोग है कि नहीं। इसलिए कि यह नियम न लोग बना ले कि नहीं विधेय जो होगा वो बाद में ही जाए, बाद में भी जा सकता है, पहले भी जा सकता है कि नहीं। तो ये आचार्य का वैपरीत्य जो प्रयोग है, यह प्रयोग इस प्रकार के नियमों को खंडित करता है। तो वृद्धि मांगलिक तो है ही, है कि नहीं, और मांगलिक के साथ साथ इस नियम को विचार करने का भी कारण है, जिसका वृद्धि विधेय का पहले प्रयोग किया है कि नहीं। इसलिए वृद्धि इति एकम पदम प्रथमांतम और आदेश इति पदद्वयम, आत इति एकम पदम प्रथमांतम और ऐच इति द्वितीयम प्रथमांतम पदम, है कि नहीं। तीन पद हो गए सूत्र में, वृद्धि आत और ऐच। समास नहीं हुआ, आत चैच अनयो समाहारः, आदेश इस प्रकार का समास प्राप्त है नहीं हुआ, क्योंकि समास करने पर शांत मान करके टच हो जाता है। द्वंद्व यदि समाहार रहेगा तो चवर्गांत, हांत, खांत ऐसे शब्दों से क्या होता है, टच होता है। जैसे वाक्त्वचम, वाक्च त्वच अनयो समाहारः, ये शांत था वाक्त्वच तो टच हो। तो ये भी आच ऐच, ऐच चांत था तो चांत होने से क्या बनता, आदैचम, आदैचम, तो सूत्र का रूप हो जाता वृद्धिरादैचम, है कि नहीं। इसलिए समास नहीं करने की जरूरत है। यदि कहीं समासांत विधि अनित्य, समासांत विधि समासांत विधि अनित्य में क्या प्रमाण है, गोविंद बोलो। समासांत विधि अनित्य, ये परिभाषा है। समासांत विधि अनित्य एक छोटी सी परिभाषा है, परिभाषा सिंधु से, है कि नहीं। जितनी छोटी छोटी परिभाषाएं अंतिम प्रकरण में डाल दिया, बड़ी बड़ी महीनी परिभाषाएं भी 2 तक है।
वास्तव में कि नहीं। जी। इसके बाद जो तीसरा प्रकरण आता है वो जो है, अब यहाँ क्या थे तो देख के आना। कुछ कौन कोई बोल रहा है, कौन बता रहा है? क्या बोल रहे हैं? बोलो फट से बोलो। है कौन सूत्र? देखो ऐसा है कि वो प्रमाण नहीं होता जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं। प्रमाण उससे इतर होता है। अभी ये स्वयं में संदेह है, जिसकी चर्चा करें वो तो अभी चर्चा का विषय मैंने स्वयं अविचारित है तो स्वयं अप्रामाणिक है। तो स्वयं अप्रामाणिक होकर कैसे प्रामाण्य घोषित कर दे, इसलिए प्रमाण कोई दूसरा हो। प्रत्येरम स्वादयस तत्पुरुषे, है कि नहीं। क्या लिखा है? प्रत्येरम स्वादयस तत्पुरुषे, प्रत्यय अम स्वादयस तत्पुरुषे। जी, अम स्वादयः, अम स्वादयः तत्पुरुषे। जी गुरु जी। क्या दिया है इसमें अम स्वादिगण में राजन शब्द का पाठ। तो समासांत वहां नहीं हुआ। जी गुरु जी। इति अंतोदात्तत्वाय अंशादिषु राजन शब्द पाठ अस्या ज्ञापकः। राजन शब्द। जी गुरु जी। अन्यथा टचा एवं अंतोदात्तत्वे सिद्धि किम तेना, है कि नहीं। जी गुरु जी। क्योंकि राजन में राजा सगविश टच, जब भी राजन होगा तो समास में टच अंतोदात्त हो जाएगा। राजन शब्द अंतोदात्त नहीं हो, इसका मतलब जहाँ उदात्त ये करना है वहां पर टच प्रत्यय समासांत प्रत्यय अनित्य है, अनित्यत्व नहीं लगा। तो राजन को जो अंशादिगण में जो पाठ किया है समासांत विधि के लिए, अंतोदात्त करने के लिए वो राजन को अंतोदात्त हो गया, अन्यथा टजंत को अंतोदात्त। जी गुरु जी। वास्तविक जी गुरु जी। क्योंकि समासांत तभी प्राप्त होगा जब राजन का किसी के साथ समास होगा। जी गुरु जी। क्योंकि समासांत नाम ही उसका है, बिना समास के प्रत्यय नहीं आते, है कि नहीं। तो समासांत विधि अनित्य सत्वगतिक गति, जब काम न चले तब के लिए है। यहाँ पर अनित्य मान करके टच की अपेक्षा समास न करना उचित है। कहाँ पर? आदेश। आदेश में समास माने समास करोगे तो क्या करना पड़ेगा? टच प्राप्त है, प्राप्त को रोकना पड़ेगा। उसकी अपेक्षा क्या अच्छा है? समास। तो टच के अनित्य की कल्पना क्या शास्त्र को रोकने की कल्पना आगतिक गति है। जब कोई रास्ता यहाँ ना होता, यहाँ तो समासा भाव बैठा है, ये रास्ते बैठे। समझ बात आ गई। इसलिए भाष्यकार ने यहाँ पर समास की चर्चा नहीं किया। तो किसी ने कहा कि इसके भाष्य में लिखा है कृतम अनयोः साधुत्वम, कृतम अनयोः साधुत्वम। तो अनयोः माने पदयोः, ये किसी ने व्याख्या कर दिया। तो फिर समास जरूरी था, नहीं तो दो पद कहते हैं, अनयोः की जगह क्या कहते हैं? अस्य। अनयोः माने असली बहुवचन में 3 पद होते तो बहुवचन में जाता। जी गुरु जी। हाँ, एसाम। जी गुरु जी। तो एसाम साधुत्वम ये भाष्यकार को प्रयोग करना चाहिए। यदि यत्र समासः नास्ति तदा पदद्वयम, है कि नहीं, अनित्यत्वात् न टच पदद्वयम, या समासः नास्ति पदद्वयम, तो क्या कहोगे? क्या भाष्य को लिखना चाहिए? कृतम एसाम साधुत्वम। भाष्यकार ने क्या लिखा? कृतम अनयोः साधुत्वम। अनयोः माने आदेश वृद्धि पदयोः। तो अब 3 पद थे, अनयोः द्विवचन प्रयोग से असंगति है कि नहीं। अनयोः भाष्यकार का प्रयोग कैसे लगेगा? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ समास होता ही नहीं तो टच की आपत्ति। 3 पद है, तो एसाम साधुत्वम कृतम ये भाष्य को लिखना चाहिए। तो अनयोः ये भाष्य कैसे लगे? तो नागेश ने उद्योत में इसकी व्याख्या कर दिया, अनयोः उद्देश्य विधेयो, ये भाष्य का लिखा। इसलिए समासाभाव में भी कोई क्षति नहीं है कि नहीं। लोग अंड का वर्ण लगाते रहे, उन्होंने उसको लगाया अनयो बने उद्देश्य विधेय। उद्देश्य विधेय तो 2 ही है। आदेश क्या है? विधेय है। वो उद्देश्य वृद्धि क्या है? विधेय। 2 ही तो हैं, और दोनों का साधुत्व सूत्र द्वारा जातम। इसलिए उद्देश्य विधेय हो, इस प्रकार अनयो का अर्थ लगाने से भाष्य की संगति हो जाएगी। अतः समासा भाव में अनयो साधुत्वम इस प्रकार का भाष्य विरोध नहीं। जो पदयो लगाए थे कैयत ने क्या लगाया? पदयो का ठीक नहीं है कि नहीं। टच प्रत्यय समास करेंगे, किसके लिए समास करेंगे? केवल अनयो भाष्य लगाने के लिए। केवल अनयो के भाष्य को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समास। फिर प्राप्त टच को रोकना,
इसकी अपेक्षा अनयो को ऐसे लगा दो, अनयो मने उद्देश्य विधेय, वहां समास ही नहीं, टच प्राप्ति नहीं है कि नहीं। तो इस तरह से जो है लगाते हैं तो सूत्र में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी। समझ बात है कि नहीं? बन गया। तो वृद्धि ही आदेश, आदेश वृद्धि, ये दोनों में अभेद आते हैं। संज्ञा और संगी भाव जहाँ है, वाच्य और वाचक, बात में कि नहीं। तो वृद्धि का आदेश के साथ क्या है? अभेद। अभेद का मतलब होता है व्याकरण में तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब है भेदाभेद। तादात्म्य नहीं, एकमात्र वृत्ति धर्म तादात्म्य नहीं, ऐसा तादात्म्य नहीं जो नैयायिक बोलता है। हम उसको तो देखना पसंद नहीं करते। वो कहता है तादात्म्य मने अभेद मने तादात्म्य, तादात्म्य मने स्ववृत्ति असाधारणो धर्म तच्च एकमात्र वृत्ति है कि नहीं। एकमात्र में रहने वाला ऐसा वो तादात्म्य है। मने स्वासामानाधिकरण और स्वप्रतियों की वृत्तित्व, एतद उभय संबंधेन भेद विशिष्टम यद तद अन्यत्वम तादात्म्य। ये गदाधर भट्टाचार्य ने तादात्म्य की नैयायिकों ने व्याख्या। इसको तो हम देखना ही पसंद नहीं, ये तो पूरा वृद्धिरादेश को तोड़ देता। क्योंकि वृद्धिरादेश सूत्र क्या बताता है? वृद्धिरादेश सूत्र शब्द की किस अर्थ में वृत्ति है इसको बताता है। ये वृत्ति का नियामक है। क्या है? वृत्ति का नियामक है। क्योंकि वृद्धि की अनेक अर्थों में वृत्ति प्राप्त है। वर्धने भी वृत्ति प्राप्त अनादिकालता, आदेश इत्यस्मिन् अर्थी भी वृत्ति प्राप्त अनादिकालता नियंत्रयति। अत्र शास्त्रे वर्धनम न ग्राह्यम आदेश ग्रहीतव्यम। इसलिए फलितार्थतया संज्ञा सूत्राणाम नियामकत्व व्यवहार, ये संज्ञा सूत्र नियंत्रण नियामक है। ये किसका नियंत्रण करते हैं? वृत्ति का, लोकतः प्राप्त वृत्ति। समझिए, इसलिए वृत्ति परिच्छेदकत्व व्यवहार किया है। संज्ञा सूत्रों के लक्षण में क्या व्यवहार किया? वृत्ति परिच्छेदकत्व। परिच्छेदकत्व का टीका में लिख दिया नियामकत्व। संज्ञा सूत्र कहते हैं वृत्ति के परिच्छेदक है। परिच्छेदक का मतलब मापक है। तो मापक में कुछ ज्यादा प्राप्त होगा तब ना तौलेगा कि ये ज्यादा है, इतना चाहिए। जैसे हमने 10 किलो चावल लग दिया, तराजू दे दिया, तौलो, तो 10 किलो के बाद ज्यादा हटाओगे ना, तब ना वो तराजू मापक कहा जाए। तो इसमें अनेक प्रकार की वृत्तियां जब प्राप्त होंगी अनेक अर्थों की, तो ये सूत्र क्या करेगा? मापक, नियंत्रित करेगा। तो उसी को परिच्छेदक कहते हैं, माने मापक कहते हैं। तो वृत्ति का मापक है, ये ली जाएगी, ये नहीं, ये ज्यादा। तो लोकतः अर्थद्वय में प्राप्त जो वृद्धि की वृत्ति है, उस वृत्ति को ये मापक है, माप करेगा, नापेगा। क्या लिया जाएगा यहाँ? शास्त्रे अर्थ में वृत्ति ली जाएगी और वर्धन रूप अर्थ में नहीं ली जाएगी। वर्धन रूप अर्थ में कहाँ ली जाएगी? लोक में। लोक में कहते हैं भवताम वृद्धि से मैंने भवताम आदेश है। यदि लोक में आया और प्रणाम किया, हमने कहा वृद्धि से, तो मैंने यदि आदेश ही लोक में लिया जाएगा तो क्या होगा? आदेश है कि नहीं? तो वृद्धि से मैंने आदेश से, इसका मतलब तादात्म्य है। क्योंकि जैसे ही आप बोलते हो वृद्धि अवर्णादेश परे वृद्धि से, तो क्या करते हो? आदेश। तो वृद्धि स्याद का मतलब वृद्धि और आदेश दोनों अभिन्न वस्तुएं हैं, वास्तव में कि नहीं? इसलिए वृद्धि और आदेश दोनों के बीच में क्या संबंध है? तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध तो उसमें आरोपित है, क्योंकि भेदा भेद और भेद वाली में संबंध नहीं रहता। नहीं कहते कि वृत्ति में जो वृत्ति है कि नहीं, तदाकाराकारिक जो वृत्ति है, कहते हैं कि एतद अवच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य है कि नहीं? तो वृत्ति जड़ है, जड़ वृत्ति को भी चेतन कहा देते हैं, कह देते हैं। क्यों कह देते हो? उसमें आरोपात ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च वृत्तो ज्ञानावच्छेदकात् वृत्तावपि ज्ञानत्वोपचारः, ज्ञान चैतन्य चैतन्योपचारः, क्योंकि ज्ञान को चैतन्य कहते हैं। तो वृत्ति जड़ को चैतन्य कहते हो, क्योंकि उसके साथ, चैतन्य के साथ बिल्कुल तादात्म्यपन। तो जैसे उसके साथ रहते रहते वेदांती लोग क्या कहते हैं? जड़ वृत्ति को भी चैतन्य कहने लगते।
चैतन्योपचारा है कि नहीं। उसी तरह यहां भी वृद्धि और इसके बीच में अत्यंत तादात्म्य है। बात में कि नहीं, पूरी तरह से क्या है, तादात्म्य। तो तादात्म्य संबंध नहीं है, किंतु दोनों में तादात्म्य रहने के कारण संबंधत्व का आरोप है, क्योंकि संबंध का ग्राहक है। संबंध का क्या है, ग्राहक है। यदि वृद्धि और आदेश में तादात्म्य नहीं होता तो वृद्धि में वाचकत्व नहीं रहता, वो आदेश में वाचकत्व नहीं, केवल वाच्यत्व नहीं, और वृद्धि में वाच्यत्व नहीं रहता। और हमें दोनों में रखना है क्या, वाच्य वाचकत्व। वाच्य और वाचकत्व ये दोनों कहां बैठा, वृद्धि और आदेश दोनों में बैठे। तो वृद्धि तो वाच्य थी, उसमें वाचकत्व कैसे जाएगा, और वृद्धि तो वो क्या नाम, आदेश तो वाच्य था, उसमें वाचकत्व कैसे जाए, वृद्धि तो वाचक, उसमें वाच्यत्व कैसे जाए। तो तादात्म्य है, तादात्म्य ने दोनों एक है, तो उसका वाच्य इसमें, इसका वाचकत्व उसमें, तभी वाच्य वाचकत्व दोनों में जाता है। बिना तादात्म्य नहीं होता तो मर जाते लोग, लेकिन कभी भी ये नहीं कोई मानने को तैयार होता कि वृद्धि में वाच्यत्व है। इसलिए जहां आप बोलते हो तहां एकदम कूदने लगते हैं नैयायिक को, अरे कितना गलत बोल रहा, कितना गलत बोल, लगता है कि यही शास्त्र सही लगता है कि इन्हीं का शास्त्र सही है कि नहीं। ज्ञानाधिकरण की जगह ज्ञान को आत्मा बोला तो चिटकने लगे लगता है बस ज्ञानाधिकरण ही सही है, ज्ञान ही आत्मा है, सही नहीं। चिटकने लगते हैं ना, बोलने लगेंगे अरे क्या बोल दिया, आभासी नहीं, दिमाग में जा ही नहीं रहा। तो ज्ञान को आत्मा कहते है कि नहीं। अरे हम जाना भी ये प्रतीति होती है, हम जाना ये, मैं ज्ञानवान हूं ये प्रतीति होती, हम ज्ञानवान, तो ज्ञानवान में ज्ञानाधिकरण प्रतीति होती कि मैं ज्ञान हूं। अब वो बताता है कि यदि ज्ञान ही आत्मा है तो क्या प्रतीति होना चाहिए, अहम ज्ञानमस्मि, मैं स्वयं ज्ञान हूं। तो उनको नहीं होती, हमको होती है। मैं ब्रह्म हूं ये प्रतीति होती कि नहीं होती, तो बस यही तो ज्ञान आत्मा है। ऐसी प्रतीति हो जाए तो बहुत दिनों के बाद होती है, एक दिन में थोड़ी हो। इसलिए मने तत्र गंधोती पृथ्वी करते रह जाएंगे, ये प्रतीति होगी नहीं। बीत जाएंगे, लक्षता उच्छेदक लक्षणता उच्छेदक सब बीत जाएंगे, कभी ये प्रतीति नहीं। तो ये करते करते थोड़ी होती है, क्यों तभी होगी वो। इसलिए वो सत्य लौकिक शास्त्र की अपेक्षा कह देते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, अन्न कपंड बोल, अरे ये भी व्याकरण की शास्त्र ही है कि नहीं। तो यहाँ वृद्धि और आदेश के बीच में क्या था, उसको उपांग बोला, इसको अंग बोला है वेद का, है ब्रह्मसूत्र में आया है। वेद का अंग माना है व्याकरण को, और न्याय को उपांग कर दिया। वो तो नहीं है उपांग, वो हमारा सहचर है। बड़े बड़े मंडलेश्वरों क्या है, एक आसन लेने वाला होता है, एक खड़ाऊ लेने वाला है, वो उपांग है। एक आसन लेके चलेगा, एक खड़ाऊ लेके चलेगा, नहीं ये प्रतीति कैसे होगी है ये देख। नहीं वो नहीं तो स्वर्ग में नैयायिकों को अलग कर दिया जाता है, वहाँ हटा दिया। क्या कहीं क्या पढ़े थे वहां जाके, ये न्याय के आएंगे, ये यावत जीवन ज्ञानाधिकरणम करते, ये यावत जीवन ज्ञानाधिकरणम करते रह गए, स्वर्गीय स्थानम नास्ति। और जब वैयाकरण पहुंच जा, माता पिता भी वहीं रह रहे हैं। सबसे पहले वैयाकरण को किससे मिलाया जाता है, माता पिता। वैकुंठ में जाते हैं तो उसके माता पिता से मिलाया जाता है। कहते हैं कि ये इसलिए भाई देखो ये बहुत आप भाग्यशाली हैं, आपका बेटा आया भैया स्वर्गीय लोके समझिए माता की तरफ से भाषा लिखते। कहा व्याकरण पढ़ने के बाद व्यक्ति तो वैकुंठ जाता ही है, लेकिन स्वर्गीय लोके वही माता पिता, यस तस्य माता, उसके माँ और बाप
बिना पढ़े ही वहां पूजा पाते तो जो पढ़ा होगा उसकी क्या बात समझे कि नहीं? और नहीं जाए गया तो उसके माता पिता को झकाई नहीं स्वर्ग के द्वार से ही हटा दिया। माता पिता को दर्शन हो न्यायम अधिक त्यागता है, ये तो ज्ञानाधिकरण ज्ञानाधिकरण करता रहेगा। तस्मात् अध्ययम व्याकरण, यही व्याकरण के अध्ययन का प्रयोजन है कि नहीं? तस्मात् अध्ययम व्याकरण, ये प्रयोजन। तो वृद्धि और आदेश के बीच में क्या संबंध है? संबंध माने तादात्म्य। संबंध नहीं कहा जाता, उसमें संबंधत्व का आरोप है। क्यों है? क्योंकि वो संबंध का ग्राहक है। जैसे चैतन्य का ग्राहक वृत्ति है कि नहीं? मापक। तो वृत्ति में चैतन्य आरोप है, उसी तरह से संबंध माने जो वाच्यवाचक भाव है कि नहीं? माने ग्राह्य ग्राहक भाव है। वृद्धि और आदेश में वृद्धि ग्राहक है, आदेश ग्राह्य है। तो जो ग्राहकत्व ग्राह्य ग्राहिकत्व है, वाच्यवाचकत्व है, उसका ग्राहक कौन है? तादात्म्य है कि नहीं? तो तादात्म्य दोनों के रहने के कारण ही कुछ लोगों ने तादात्म्य के संबंध को ही मानते। भर्तृहरि ने कहा तादात्म्य में वो संबंध, यही मानते चले गए। तो सब जगह नागेश ने लगाया तादात्म्य संबंध माने संबंध से अवच्छेद कहा। जहां संबंध लिखा वहां अवच्छेदक लिखी, क्योंकि वाच्यवाचक भाव का अवच्छेदक कौन है? तादात्म्य। इसलिए सब जगह ग्रंथ लगाया, भर्तृहरि को लगाया। ये कह दिए हैं लेकिन इनका आशय ये। तो वाच्यवाचक भाव, इसलिए वाच्यवाचक भाव माना गया। नहीं तो हम जो है वृद्धि को वाच्य भी मानते हैं, वाचक, क्योंकि योयम शब्द स्वयं अर्थ, जो शब्द है वही अर्थ है, और जो अर्थ है वही शब्द है। अद्वैत, यही अद्वैत। इसको क्या कहेंगे? शब्दाद्वैत। क्या कहेंगे? शब्दाद्वैत, क्योंकि ये अद्वैत की तरफ जा रहा है। योयम अर्थः सोयम शब्द, जो शब्द अर्थात शब्द अर्थ के बीच में न कोई ऐसा संबंध, कुछ ऐसा है ही नहीं, एकमात्र शब्द ही है। वास्तव में कि नहीं? उसी को कहते एका शब्द सम्यक ज्ञाता, वो अद्वैत की तरफ चला जाता। समझे? तो तादात में निश्चित हो गया। आगे इसमें हम नहीं जाए, उधर नहीं पड़ेगी, सिद्धांत है। इसलिए बन गया वृद्धि आदैच, आदैच वृद्धि इति तादात्म्यम, है कि नहीं? अनयोर मध्य तादात्म्यम, समझे कि नहीं? हाँ। आदेच वृद्धि संज्ञा से अदेंग गुणा, फिर आ गया अदेंग गुणा। अतएन से गुण संज्ञा से। यहाँ दोनों तरफ तपर है, यहाँ पूर्वार्थ भी है, उत्तरार्थ भी है। और वृद्धिरादेश में केवल उत्तरार्थ है। यदि वो विधि नहीं है तो केवल उत्तरार्थ है, क्यों? इसमें जरूरत नहीं है। आमे स्वतः सर्वनाम ग्रहणम, अतिरिक्त प्राप्त नहीं, जब व्यावृत्त्यर्थम आवश्यक है। अतिरिक्तम न प्राप्तम, वहां अष्टादश प्राप्ति नहीं, आमे क्यों नहीं, तो उसकी व्यावृत्ति के लिए इसको लगाने की जरूरत क्या है? इसलिए केवल उत्तरार्थ। समझे कि नहीं? तस्मात् नियमार्थमिदं सूत्रम। समझ बात आई? भुवादयो धातवः, अब हो गया। अब कितना है? अब वो दूसरा सूत्र आ गया।